जय सिया राम। जयति तेधिकं जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा दयित दृश्यता दीक्षुता स्वरीयुता तयि धृता ऐसे प्रभु का जो साक्षात परम नारायण है श्री कृष्ण, हमारी सभ्यता में, हमारी सनातनीय परंपरा में 11 नारायण हैं। इसमें एक तो आदि नारायण, आदि अनादि नारायण एक, दूसरा क्षीर सिंधु में जो शयन करते हैं और लक्ष्मी जी जिसके चरण का संवाहन करती है वो लक्ष्मी नारायण। तीसरा बद्री नारायण, चौथा नर नारायण, पांचवा राम नारायण, छठा शिव नारायण, सातवां सूर्य नारायण, आठवां सत्य नारायण, नौवां हनुमान नारायण, 10वां गणेश नारायण और 11वां दुर्गा नारायण। ये 11 नारायण ये परम तत्व है। इनमें भगवान श्री कृष्ण साक्षात परब्रह्म है। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु। ऐसे प्रभु का प्राण है। बहुधा शिव जी का अभिषेक गंगा जल से होता है, बहुधा हो तो, वरना कोई भी जल से उसका अभिषेक, गंगा जल का संकल्प जलेस्मिन सन्निधिम कुरु करके उसका अभिषेक हम कर सकते हैं। भगवान राम का अभिषेक ऐसा माना जाता है कि मां कौशल्या सरजू जल से राम को नहलाती थी और इसी सरजू जल से जानकी जी जब ब्याह कराई तब राम जी के चरणों का प्रक्षालन करती थी। तो सरजू जलमा स्नान करावी, क्या केसर घोली, सरजू जलमा केसर घोली, सरजू जलमा केसर घोली स्नान कराऊं श्यामला, ऐसा हमारे गुजराती में गाया जाता है। सरजू जल से बहुधा, बाकी कोई भी जल, सरजू जल से। मेरे अनुभव में कृष्ण का अभिषेक केवल आंसू से होता है। मैं उस समय जेपी पारिक हाई स्कूल में पढ़ता था, तो मैं वहाँ से रोज गुजर पैदल चल कर जाता था तलगाजरडा से पढ़ने, लौटता था। माँ ने कुछ सब्जी वब्जी कुछ मंगवाई हो वो खरीद करके, और फिर मैं उसी बाजार से किसी कारणवश गुजरूं तो मनसुख बाबा कभी कभी कहे बापू आओ ना,
तो मैं कभी बैठता था। एक दिन मनसुख बापा ने मुझे कहा, बापू ये किताब आपको दूं, आप पढ़ोगे? तो मैंने कहा मैं ज्यादा बहुत पढ़ता नहीं, लेकिन जरूर पढ़ूंगा, मुझे दीजिए। तो उसने मुझे हरींद्र भाई दवे की नवल कथा दी थी, कृष्ण माधव क्या ही न थे। मैंने कई बार साहित्यिक सभा में भी कहा है कि मैंने अथ से इति तक यदि कोई नवल कथा पढ़ी है तो केवल माधव क्या ही न थी। बाकी कहीं कुछ प्रकरण पढ़ लिया, कुछ अवलोकन कर लिया, बाकी माधव क्या ही न थी। और इसके हर प्रसंग आदमी के आंखों के आंसू सूखने नहीं देता। स्मृति होना स्वाभाविक है, स्वाभाविक। आज एक बेटी ने प्रश्न पूछा है, एक मिनट। हाँ, अच्छा प्रश्न पूछा है। बापू जय सियाराम। ગુજરાતીમાં છે, હું એક 15 વર્ષની બેટી છું। હું નાનપણથી તમારી કથા સાંભળતી આવી છું। બાપુ મને એક પ્રશ્ન પૂછવો છે। માનસ રામ રક્ષામાં તમે કહ્યું હતું કે રામ ભગવાન દરેક પરિસ્થિતિમાં દરેકનું રક્ષણ કરે છે। બાપુ જો ભગવાન રામ બધાનું રક્ષણ કરે છે તો પછી રામનું રક્ષણ કોણ કરે છે? अब अभी वर्तमान में उसकी 15 साल की उम्र है और लिखती है कि मैं बचपन से, तो ये एक कैसी जिज्ञासा होगी कि इतने बचपन से उसके मन में ये भाव जग रहा। आज उसने पूछा, परमात्मा हम सबकी रक्षा करते, जो भी